नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बजट मंथन 2026। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज का ये जो सेशन है बहुत खास होने वाला है क्योंकि हमारे सामने न्यू जनरेशन है जिनके लिए कहा जाता है, सरकार तक ये अपील करती है कि एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयर बनिए। तो आज मैं एक ऐसी शख्सियत को लेकर आप लोगों के बीच मौजूद हूं जिनके लिए एक छोटी सी स्टोरी है। पहले तो उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले एक बहुत छोटी सी स्टोरी है आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ और कुछ इसमें इधर उधर होता है तो हमारे जो मेहमान है वो बताएंगे। 1996 में दो लड़के इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि कहीं भले बहुत बढ़िया पैकेज मिल जाए, इसके बावजूद नौकरी नहीं पकड़नी बल्कि खुद का कुछ करना है। तो पहला ऑर्डर मिलता है 3 इन्वर्टर्स बनाने का। जब डिलीवर करने जाते हैं तो पहली ही डिलीवरी में एक चोट लग जाती है, इन्वर्टर गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो चल जाता है और वहां से ऐसा चलता है कि फिर किस्मत भी दौड़ पड़ती है। हमारे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान हैं और ये सेशन बहुत गौर से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए आने वाले कल के लिए कैसे उम्मीदें परवान चढ़ती हैं, वो अभी नहीं तो कभी नहीं वाली जो कॉन्सेप्ट है वो आज शायद यहां पर हम क्लियर कर पाए। हमारे साथ हैं चेयरमैन एंड जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर फुजियामा पावर सिस्टम्स के पवन गर्ग जी। बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अब तो लगभग 1000 करोड़ की कंपनी आपकी हो ही गई है। जी मैम, जी यस यस। अभी भी वो सिंप्लिसिटी, वो सिंप्लिसिटी, वो जो 96 में दो लड़के निकले थे इंजीनियरिंग करके, वही सिंप्लिसिटी, इतना डाउन टू अर्थ, मतलब बदल जाता है भाव आसमान पर पहुंचने के बाद। अभी ये लगता नहीं, अभी तो यही लगता है कि जस्ट कॉलेज से बाहर ही आए हैं। अभी कभी ऐसा, मतलब वो बीच का समय इतना जल्दी से भागा कि पता नहीं चला बिल्कुल भी। अच्छा, तो ये बताइए, अपने कॉलेज में टॉपर थे, सही कह रही हूँ मैं? यस। अपने कॉलेज में आप टॉपर रहे? यस यस, टॉपर रहे। अच्छा, क्या ख्याल आया? मैं इसलिए क्योंकि सरकार ने इस बजट में 22,000 करोड़ यही अलॉटमेंट हुआ है सोलर प्रोजेक्ट्स को, जो हम रूफटॉप सोलर सिस्टम्स देखते हैं। 22,000 करोड़ का अलॉटमेंट है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 की अगर आप बात करें तो उसमें ये 20,000 करोड़ था। उसके पहले 24-25 में जाइए तो लगभग 7,500-8 हजार करोड़ से ज्यादा खर्चा नहीं हुआ इसमें। इसके बावजूद बहुत बड़ा स्कोप शायद सरकार इसमें तलाश रही है, जिसके बूते इतना ज्यादा अलॉटमेंट किया गया। आप इस बजट को सोलर पावर सिस्टम्स के लिहाज से कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम देखें रूफटॉप सोलर, अगर 2008 में हमने शुरू किया, 2008 से जितनी भी रिसर्च रिपोर्ट आ रही थी तो सभी में ये आ रहा था कि काफ़ी सारा रूफटॉप सोलर लगना है, आने वाला टाइम रूफटॉप सोलर का है, लेकिन रूफटॉप सोलर लग नहीं पा रहे थे। काफ़ी सारे प्रयत्न किए गए, काफ़ी सारी एजेंसीज ने काफ़ी जगह जगह पर एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन लोगों में जैसे एक अवेयरनेस है, अवेयरनेस की कमी की वजह से नहीं हो पा रहा था। इंडिया में काफ़ी बड़े बड़े टारगेट भी रखे गए। अगर वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं तो टोटल जितना भी सोलर का इंस्टॉलेशन हो रहा है उसमें से 50% रूफटॉप में हो रहा है और 50% ग्राउंड माउंट में, लेकिन इंडिया में ये रेशियो काफ़ी कम रहा। इसके डिफरेंट रीजन्स रहे, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो 2023 में एक रिसर्च की गई जिसमें ये पता लगाया गया कि इंडिया में जो रूफटॉप का पोटेंशियल है वो करीब 700 गीगावाट का है। 623 एग्जैक्टली 623 के आसपास एक नंबर था। इतने गीगावाट का इंडिया में पोटेंशियल है रूफटॉप का, और उस टाइम तक उसका 1% भी पूरा नहीं हुआ था। तो फिर इस पे काम किया गया कि इसमें क्या क्या रीजन रहे इसके पीछे कि क्यों नहीं हो पा रहा। तो उसी कमेटी ने काफ़ी सारे रीजन्स निकाल के दिए कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, फाइनेंस ईजिली नहीं हो पा रहा है, और इसमें कई सारे रीजन्स दिए गए कि सिस्टम अगर सब्सिडी गवर्नमेंट दे भी रही है तो वो ईजिली मिल नहीं पा रही है। तो उन सभी रीजन्स पे काम किया गया और गवर्नमेंट एक पोर्टल के रूप में लेके आई, टेक्नोलॉजी को साथ में जोड़ा गया, और गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम लेकर आए तो उन सभी चीज़ों पे एक एक करके काम किया
जिसकी वजह से मतलब वो जो गवर्नमेंट्स की तरफ से चाहे टैक्स पर छूट दिया जाता हो या सब्सिडी दी जाती हो, ये जी। तमाम चीजें मैं आपसे समझूंगी, लेकिन आज क्योंकि आप आइजम्स के स्टूडेंट्स के बीच हैं, जी मैं पहला सवाल एक चीज तो आपसे जरूर ये जानना चाहती हूँ आगे बढ़ने जी। से पहले, एम्प्लॉयर क्यों बनना था आपको, एक एम्प्लॉय क्यों नहीं बनना था, वो हाई पैकेज वाला जिसके सारे सपने उसके माध्यम से पूरे होते, क्योंकि सब कॉलेजेस से निकलने के बाद यही सपना देखते हैं। हाँ, मेरी एक ट्रेनिंग थी आहूजा रेडियो में, तो वहाँ पर कुछ सप्लायर्स आते थे, तो जो मतलब जो वर्क करते थे, तो वहीं से मुझे एक बार जाने का मौका मिला। मैं क्योंकि क्वालिटी डिपार्टमेंट में था, तो उन सप्लायर्स के पास मैं विजिट करता था, तो वहाँ पर उनका छोटा सा एक सेटअप वो लोग था, उनका स्टार्टअप था। तो वहाँ पर देख के मुझे लगा कि मैं भी एक छोटे स्टार्टअप से शुरू कर सकता हूँ। तो 5th सेमेस्टर में हमारा ये था, तो फिर मैंने योगेश जी से बात की। योगेश जी और मैं क्लासमेट थे, तो मैंने कहा मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि जस्ट आफ्टर कॉलेज तो एक छोटा सा अपना सेटअप करेंगे, 8-10 बंदों से मैं शुरू करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ ही करूँगा। तो वहाँ से हमने सोचा कि फिर ये हमने एक काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए उसके बाद, और विद ग्रेस ऑफ गॉड तो एक इन्वर्टर का हमें काम ठीक से सूट कर गया। तो और एक दो हमने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, तो लकीली इन्वर्टर्स के कुछ ऑर्डर आए और वो बना कर दिए, तो फिर वो हमारा काम मतलब कि उसकी सेल अपने आप काफ़ी होने लगी, डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर हमने उसी को कंटिन्यू किया। अच्छा, सरकार ये चाहती है कि लगभग 40 लाख रूफटॉप जो सोलर पैनल्स हैं, कम से कम इतने घरों पर इस वित्तीय वर्ष तक लगाया जा सके, मार्च तक, और फिर 1 करोड़ का लक्ष्य है। बिल्कुल। क्या कारण है कि इस लक्ष्य को पाने में इतनी बाधाएं आ रही है, इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि बहुत पैसे की बचत होती है अगर आप सोलर पैनल घरों में लगवाते हैं, बिजली का बिल आपका बहुत कम आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या कमी है कि लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे या पहुंच नहीं पा रही सरकार? देखिए, अगर हम देखें तो ज़रूरत तो हर किसी को है इसकी, क्योंकि अगर हम एवरेज अगर घरों में देखते हैं, हम 3 kVA का सिस्टम लगता है, लगभग 2 लाख रुपए से कम में लग जाता है, और 50% सब्सिडी मिल जा रही है आज की डेट में गवर्नमेंट से, और बाकी का 50% पैसा फाइनेंस हो जाता है। और फाइनेंस में किस्तें इतनी आती है कि 3 साल में वो पूरा हो जाता है, 3 साल से भी कम में वो पूरा हो जाता है। लेकिन तो 2 लाख रुपए बहुत होते हैं, अगर पवन जी देखा जाए 2 लाख जी। रुपए बहुत होते हैं। मैं चाहूँ अपने 2 BHK, मान लीजिए 3 BHK में इंस्टॉल करना है मुझे रूफटॉप, तो 2 लाख रुपए से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, या फिर कोई और भी स्कोप है कि आपको उससे भी कम अमाउंट में शुरू किया जा सकता है? तो हमारे पास तो देखिए 15,000 रुपये से सिस्टम शुरू हो जाते हैं। 15,000 रुपये में एक हम छोटे ऐसे घरों के लिए सिस्टम देते हैं जहाँ पर बिजली का मीटर भी नहीं लगा। तो छोटी दुकान है, अगर एक पंखा देते हैं, 2-3 बल्ब दे देते हैं, पंखा भी हम उसी 15,000 रुपये में आ जाता है, बैटरी और सिस्टम भी उसी में आ जाता है, DC बेस सिस्टम है। सिस्टम तो वहाँ से शुरू हो जाते हैं 15,000 रुपये से, तो वो भी हम काफ़ी बेचते हैं। 1 kVA के सिस्टम 50,000 रुपये की रेंज में भी वो भी काफ़ी सेल होते हैं। अच्छा, लेकिन अगर ये जो हम ऑन ग्रिड सिस्टम, जिसमें हम बिना बैटरी का सिस्टम खास तौर से चलता है, तो ये 2 लाख रुपए की रेंज में आता है। इसमें से भी 1 लाख रुपए के मतलब 78,000 की 78,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। अच्छा, ये जो सरकार इसको लेकर के अलॉटमेंट कर रही है, एक तो किस तरीके से वित्तीय रूप से ये हमारे सरकार के लिए भी, खजाने के लिए भी, फिजिकल डेफिसिट जो है उसके लिए भी एक तरीके से भरपाई कर पाएगा, और दूसरा अगर इतने ज्यादा अमाउंट में पैसा खर्च करने के लिए इतना मद है सरकार के पास कि अगर आप 22,000 करोड़ का अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें सब्सिडी और ज्यादा क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, या फिर टैक्स और ज्यादा क्यों नहीं घटाया जा रहा, ताकि आम लोगों तक उसकी पहुंच बढ़े सोलर सिस्टम्स की? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रूफटॉप सोलर सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वे ऑफ एनर्जी जनरेशन है। उसका रीजन हम समझते हैं। जब हम राजस्थान और गुजरात में कोई सोलर सिस्टम लगाते हैं, तो वहाँ पर 3 रुपए में लोग बिजली बेचने के लिए रेडी है। एक बड़े सिस्टम जब आप मेगावाट की स्केल में लगाते हैं, तो अगर 3 रुपया भी बिजली का रेट मिलता है उनको सेल करने का, तो दे आर मोर देन हैप्पी, क्योंकि उससे उनका काम हो जा रहा है। वही बिजली जब 3 रुपए में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां खरीदती है और 6 रुपए में जब बेचती है गांव में जाके, तो वो कहती है हम लॉस में हैं।
तो यहाँ पर अगर हम देखें ट्रांसमिशन लॉसेज हमारे मोर देन 50% हो गए। ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को अगर हम देखें, 3 रुपए की चीज खरीदी 6 रुपए में बेच रहे हैं तो लोग लॉस में हैं। अगर वही पावर हम किसी की छत पे बनाए और वहीं की वहीं यूज कर ले तो हमारे ट्रांसमिशन के लॉसेज, ट्रांसमिशन के खर्चे जीरो हो जाते हैं। तो वर्ल्ड वाइड सब लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर सबसे एफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग है। इसीलिए गवर्नमेंट इस पे सब्सिडी भी दे रही है, क्योंकि देश का जो खर्चा है डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में जो हो रहा है तो उसको बचाया जा सकता है इससे। अच्छा, अगर आप चाहें स्टार्टअप्स के रूप में किसी को भी इस दिशा में आगे बढ़ना हो, क्योंकि आजकल तो लोग स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी की समस्या है, तो ये बहुत एक ऐसी चीज है जिसमें ग्रिड में आप इनफैक्ट ज्यादा बिजली अगर आप बना पाते हैं तो ग्रिड में बेच भी पाते हैं, तो रिटर्न भी बहुत बढ़िया है इस फील्ड में। स्टार्टअप किसी को शुरू करना हो तो उसे आप क्या बताएंगे? देखिए, स्टार्टअप के लिए हम अपना खुद ड्राइव काफ़ी अच्छा चला रहे हैं। हम हर साल करीब करीब 500 अप्रेंटिस अपने यहाँ पर रखते हैं, जिनको हम ट्रेंड करते हैं, और अगर वो चाहें तो उसके बाद कंपनी में कंटिन्यू जॉब कर सकते हैं, और वो चाहे तो फिर मतलब कि एक सर्टिफिकेट हमसे लेके आगे भी बढ़ सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सोपी का, जिसमें हम यूटीएल सोपी देते हैं। उसमें हम हेल्प करते हैं उनकी स्टार्टअप की, तो उसमें सेल के लिए, सर्विस के लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ के लोकल जो अगर स्टाफ को वो हायर करते हैं तो उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं, और बाद में उनको इंक्वायरीज भी देते हैं। अच्छा, तो इस तरह का हमने करीब करीब 1100-1200 के करीब सोपी है जो स्टार्टअप हमने शुरू करवाए हैं। वो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, वो यूटीएल सोपी के रूप में काम कर रहे हैं। तो एक युवा जो आ रहा है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके, कितनी पूंजी रखे तो आपके साथ वो स्टार्टअप की शुरुआत कर सकता है तो आपके एंडेवर में? 8 लाख रुपए हम कहते हैं एक बार शुरू से करें। उसके अलावा जो हमारे अपने स्टाफ होते हैं तो उनको हम और कम में भी वो काम शुरू करवाते हैं। जैसे हमारे सर्विस इंजीनियर्स होते हैं, हम हमारे यहाँ अप्रेंटिस आते हैं, फिर जॉब करते हैं, 2-3 साल अगर जॉब करते हैं, उसके बाद वो अगर अपनी शॉपी खोलना चाहते हैं, स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो उसको हम 3-4 लाख रुपए भी अगर वो शुरू करता है, और कई बार काफ़ी अच्छे जो बच्चे होते हैं तो उनको हम बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भी शुरू करवा देते हैं। अच्छा, सोलर पावर जनरेशन पार्क, इसकी भी व्यवस्था इस बजट के भीतर की गई है सरकार की तरफ से। आप इसे कितना इनोवेटिव मान रहे हैं? और अभी ज्यादातर मेट्रो सिटीज में या फिर आसपास जो शहर हैं, जो गांव हैं, वहां पर सरकार का फोकस, ये तो बहुत अच्छा और इनोवेटिव तरीका हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब ये पीएम सूर्य घर योजना आई तो इसमें ऑन ग्रिड सोलर को ही प्रमोट किया गया। तो हमने जाकर एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें रिप्रेजेंटेशंस दी कि गांव में तो ज़रूरत बैटरी वाले सिस्टम की है। तो ये तो सिस्टम, क्योंकि ऑन ग्रिड में क्या होता है कि अगर लाइट चली गई तो सोलर की पावर जनरेशन भी बंद हो जाती है। अगर 2 घंटे के लिए लाइट गई तो 2 घंटे सोलर की जनरेशन भी बंद हो जाती है। तो वहाँ पर ज़रूरत है बैटरी वाले सिस्टम की। तो उन्होंने उस चीज़ को समझा, तो हाइब्रिड पर भी वो अब सब्सिडी का उन्होंने प्रोविज़न किया है पिछले 6 महीने से। तो लेकिन गवर्नमेंट का भी अपना मानना ठीक है कि जब तक उनके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो सब्सिडी ऐसे नहीं बांट सकते, क्योंकि उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो हाइब्रिड सिस्टम में ग्रिड का इंटरेक्शन भी है, उसकी कनेक्टिविटी भी है, उनके पास रिकॉर्ड्स भी आ रहे हैं, तो उसमें वो सब्सिडी दे रहे हैं साथ आप में। क्या फ्यूचर देख रहे हैं क्लीन एनर्जी अभियान के तहत जी। सोलर पावर सिस्टम्स में? क्या सहभागिता देखते हैं, क्या देखते हैं फ्यूचर इस फील्ड का? ग्रीन एनर्जी, देखिए, अगर हम देखें 2047 तक अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो विकसित राष्ट्र की एक कंडीशन होती है पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन। अगर हमें विकसित राष्ट्र वाकई बनना है तो हमें अपने एनर्जी कंजप्शन और एनर्जी प्रोडक्शन के टारगेट्स को रिवाइज करना होगा, और वहाँ तक अगर हमें पहुँचना है, उतनी एनर्जी चाहिए, तो डेफिनेटली सोलर उसका एक बहुत अच्छा विकल्प है। सरकार की दिशा सही देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर आप बजट अलॉट इतना कर रहे हैं फिर भी वो खर्च नहीं हो पा रहा, तो वो कमी कहीं ना कहीं तो रह जा रही है। देखिए, क्योंकि एक होता है, आप सब जानते हैं, बजट में एक होता है अलॉटमेंट, एक होता है उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। इसमें कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि 2 चीजें एक साथ की जा रही है। एक तो
ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। दूसरा, जो सोलर की सप्लाई चेन को है उसको भी आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है इसके थ्रू भी। आत्मनिर्भर भारत उस दिशा में बिल्कुल। क्या हम अपने स्तर पर सक्षम हो पाएंगे? इस गति से अगर हो रहा है तो आपको कितना लगता है कितने साल लग जाएंगे भारत को एनर्जी सेक्टर में खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? देखिए, अगर हम अच्छे से देखें तो एनर्जी तो हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी, जितनी भी हमारी ज़रूरत है, और आने वाले टाइम में ज़रूरत होगी तो वो भी एनर्जी के क्षेत्र में तो हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जितनी भी देश की रिक्वायरमेंट है वो हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। और उसमें जरूरत होगी युवाओं की सहभागिता की। ये जो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, वेस्ट करते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जाते जाते कैसे इस बचत को अपनी रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर लेना है ताकि वो एक राष्ट्र में सहभागिता हमारी भी हो एनर्जी कंजम्पशन के लिए? बिल्कुल। तो युवाओं में एनर्जी तो हर तरह से होती है। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जो एनर्जी है एक अपना एक टारगेट बनाए कि हमें करना क्या है लाइफ में। जरूर इनके बारे में जानिए, आपको बहुत सीखने को मिलेगा क्योंकि बहुत छोटा सेशन था, इनके जीवन को बहुत ज्यादा कुरेद नहीं पाए, लेकिन ही इज वेरी इंस्पायरिंग एंड आई ट्रूली एडमायर यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू जी, थैंक यू।